हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र शर्मा आप सभी का डाउट खोजो कि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर कह लें या चाहे कह लें बीए द्वितीय वर्ष का न्यू सिलेबस 2022 से लेकर के 2023 तक बात करेंगे। आज बिल्कुल जो बच्चे फर्स्ट ईयर को पास करके अभी उनका प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है, जो बच्चे आप अब फर्स्ट ईयर को पास करके सेकेंड ईयर में इस साल गए हैं 2022 में, उनका सिलेबस पैटर्न पूरा तरीके से चेंज हो गया है इस बार। ठीक है, फर्स्ट ईयर का रहेगा जो कि फर्स्ट ईयर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत लागू हुआ था, वो भी आपका क्या है ऑलरेडी उसमें वही रहेगा। जो सेकेंड ईयर वाले हैं उनका चेंज होगा, जो इस बार थर्ड ईयर में है उनका चेंज नहीं होगा। उनका पहले 100 नंबर का जो पेपर होता था वही होने वाला है दोस्तों। तो बात करेंगे बिल्कुल पूरा पैटर्न क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले हिंदी गद्य या जो कि आपका फर्स्ट पेपर है, इस क्लास में केवल सेपरेट उसी का बात करेंगे। फर्स्ट पेपर हिंदी गद्य के बारे में बात करेंगे। अगली क्लास में हम बात करेंगे हिंदी अनुवाद जो आपका सेकंड पेपर है उसको बात करेंगे, लेकिन आज हम पहले बात करेंगे फर्स्ट पेपर हिंदी गद्य। आपको सारा पीडीएफ पैटर्न लिंक आपको उसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, नहीं तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, कुल मिल जाएगी आपको। तो आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लें। पहले आप समझ लें कि पढ़ना कैसे है, क्या करना है, लिखना नहीं है। आप पीडीएफ डाउनलोड करके रख लेंगे, बात बन जाएगी। सारा कुछ मैटर आपको लिखित रूप में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान देना अच्छे से क्या चलने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये रहा पहले, सबसे पहले प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज का है, जो भी प्रयागराज आपकी जानते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर है मैटर आपका। इसमें बहुत सारे राज्य विश्वविद्यालय, राज्य महाविद्यालय जुड़े हुए हैं। जैसे आप लोकल में पढ़ते होंगे, गवर्नमेंट भी होंगे और प्राइवेट भी होंगे, इसी से मान्यता प्राप्त, इसी से संबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं। तो आप उनमें पढ़ते हैं चाहे जहाँ पढ़ते हैं। अगर आपका मेन रजिस्ट्रेशन प्रोफेसर राजेंद्र भैया यूनिवर्सिटी यानी प्रयागराज यूनिवर्सिटी में हुआ है तो आपके लिए पाठ्यक्रम यही होने वाला है। बात करें नवीनतम 2022 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई है उसमें भी ये द्वितीय वर्ष कह लें आप, क्योंकि आपका मतलब कि सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो गया, तो चाहे सेकेंड ईयर कह लें या फिर चाहे सेकेंड सेमेस्टर कह लें, बात सेम है। तो आज हम हिंदी साहित्य का नवीनतम पाठ्यक्रम लेकर के आपके सामने हाजिर हुए, इसी पे बात करेंगे। कोर्स कोड यानी जिसको हम बोलते हैं पेपर कोड, ठीक है, A010301T और आपका A010401T, ये आपका जो आपका पेपर कोड होता है, कोर्स कोड होता है, ये आपका कोर्स कोड है। इसलिए इसको क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब आपका टाइम टेबल आएगा ना एग्जाम का, तो वहां पर आप इसी कोड के माध्यम से आप अपने पेपर को डेट पहचान पाएंगे। बात समझ गए, क्लियर है आपका। ठीक है, अगर हम बात करें पेपर, तो फर्स्ट पेपर का नाम क्या है, हिंदी गद्य है। सेकंड पेपर का क्या है, हिंदी अनुवाद है। ये तो रहा पेपर के बारे में कि आपका फर्स्ट पेपर का नाम क्या है, हिंदी गद्य, और सेकंड पेपर का हिंदी अनुवाद। अगली स्लाइड को बढ़ते हैं। तो अगर आपका पाठ्यक्रम जो है, मतलब पैटर्न क्या है आपका किस बेस पे पेपर होगा, तो जो बेस फर्स्ट ईयर में आपने एग्जाम दे के आया है 75 नंबर का, वही बेस आपका सेकेंड ईयर लेवल पे ही होने वाला है। आप लोग का अब हमेशा नवीनतम पैटर्न आपका यही होने वाला है। यानी आपका 25 नंबर की आंतरिक परीक्षा होगी, जिसमें कि आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 आंतरिक परीक्षाएं होती हैं, ठीक है, जो कि आपके विद्यालय में ही होती हैं। ये 75 नंबर का आपका 75 नंबर का पेपर रहेगा आपका लिखित रूप में। जो आप सेंटर आपका जाएगा, किसी का सेंटर सेल्फ रहता है, किसी का आपका जाता है, तो वहां पर आपको 75 नंबर की लिखित परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, बात समझिए। जिसमें कि आपका अति लघुत्तरी प्रश्न की हम बात करें तो तीन अति लघुत्तरी प्रश्न रहेंगे 3 नंबर के, 3 अति लघुत्तरी प्रश्न 3 नंबर के, तो 3 त्रिक का 9, ये आपका। ठीक है, 3 प्रश्न रहेंगे, 3 प्रश्न रहेंगे आपके 3 नंबर के, तो 3 त्रिक का 9 नंबर का आपका लघुत्तरी बनेगा। लघुत्तरी की हम बात करें तो 4 क्वेश्चन आपकी लघुत्तरी रहेंगे, जिसमें व्याख्या वगैरह आएगी। ठीक है, अब इसमें आपका गद्य है तो गद्य में व्याख्या तो आएगी ही नहीं, अगर आएगी भी तो कहानियां अगर होंगी तो वहां से व्याख्या आ सकती है, आपकी व्याख्या भी रहेगी, क्वेश्चन भी रहेंगे। 4 क्वेश्चन करने होंगे आपको। ठीक है, 9 नंबर का रहेगा एक क्वेश्चन, तो 9 जो 36 नंबर आपका टोटल बन जाएगा लघुत्तरी। दीर्घोत्तरी की अगर हम बात करें, दीर्घोत्तरी के 2 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का रहेगा, 15 दूनी 30 नंबर का आपका ये हो जाएगा, तो टोटल आपके हो जाएंगे 75 नंबर आपके बन जाएंगे। तो 75 नंबर का पेपर रहा है, ये चीज है, आप समझ गए। 3 क्वेश्चन 3 नंबर के लघुत्तरी, 4 क्वेश्चन 9 नंबर के, 36 नंबर का टोटल लघुत्तरी, 2 क्वेश्चन 15 नंबर के, प्रति क्वेश्चन आपका कितना हो जाएगा दीर्घोत्तरी 30 नंबर का, टोटल आपके बन जाएंगे कितने 75 मार्क्स। बात समझ गए, ये आपका पैटर्न समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं हिंदी गद्य का, जो आपका डिटेल पाठ्यक्रम है उस पर चर्चा करते हैं।
अब आपका रहा हिंदी गद्य। ये रही यूनिट आपकी, 7 यूनिट है टोटल इसमें। और ये आपको क्या क्या पढ़ना है, आप सिलेबस रखे रहिएगा, बुक खरीदिएगा, बुक में आपको वही पढ़ना है जो इसमें दिया गया है। आप एक्स्ट्रा पढ़ के जाएंगे तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं, आप उससे कहेंगे हम क्या पढ़ के आए थे क्या नहीं मिला। कभी भी आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे बीए की करें, चाहे कंपटीशन की करें, चाहे किसी चीज की तैयारी करें, आपके पास डिटेल सिलेबस का एनालिसिस होता है, अगर होना चाहिए। अगर आपके पास डिटेल एनालिसिस सिलेबस का नहीं तो मतलब आप फंस जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आपको किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पहले क्या होना चाहिए, सिलेबस का आपके पास कुछ ना कुछ मैटर होना चाहिए, जिससे आप देख करके क्या चीजें आपको सिलेबस में दी गई हैं और क्या चीजें आपको पढ़नी है, तो यही चीजें आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट यूनिट में बताया गया है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे हुआ, तो हिंदी साहित्य में बहुत सारी विधाएं आ जाती हैं, जैसे कि हिंदी कहानी आ जाती है, हिंदी उपन्यास आ जाता है, हिंदी आलोचना आ जाती है, जीवनी आ जाती है, आत्मकथा आ जाता है, और सारी बहुत सारी गद्य विधाएं हैं। तो नाटक आ गया आपका, तो इन सब का इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सबका लगभग कहानी का भी उद्भव विकास, मतलब उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ और कैसे विकास हुआ इसके बारे में जानेंगे। उपन्यास का विकास और उद्भव कहाँ हुआ ये भी जानेंगे, आलोचना के बारे में जानेंगे, नाटक के बारे में जानेंगे, मतलब सभी के लगभग हिंदी साहित्य की जितनी भी गद्य विधाएं हैं उनके बारे में लगभग हम पूरा इतिहास, उद्भव विकास सबके बारे में जानने वाले हैं। तो ये पहली यूनिट है जो कि आपकी परिचय करवाती है। अब इनके विषय में हम जानते हैं सेकेंड यूनिट क्या कहती है, हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण विधाओं का संक्षिप्त परिचय। छोटे रूप में परिचय दे रहा है कि मतलब कि अब देखो कहानी, अब कहानी का उद्भव विकास मतलब यही पॉइंट इसी से रिलेट है, इसमें थोड़ा सा दिया, फिर आगे दे रहा है कि क्या क्या, अभी देखो आगे तोड़ेगा आपको क्या क्या पढ़ना है। कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी, आलोचना, रिपोर्टाज, निबंध, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, डायरी और जीवनी और व्यंग। ये आपकी जो आपकी लगभग मोटा मोटा 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 2 14 15 14 आपकी गद्य विधाएं हैं, इनको पढ़ना है। ये सब कहाँ के पार्ट्स हैं, इसी के पार्ट्स हैं, इसी के जो आपकी फर्स्ट यूनिट है यहाँ दिया कि इसी के बारे में पढ़ना है डिटेल से। ये आपको बता रहा है कि इसके बारे में उद्भव विकास से भी क्वेश्चन आएंगे, और ये बोल रहा है कि इनके संक्षिप्त परिचय आपको दिया कि ये चीजें आपको इसमें पढ़नी है। आगे चलें, अगले स्लाइड पर चलें। ये रहा आपका थर्ड यूनिट। आप देखो वहां पढ़े थे ना, उपन्यास का क्या पढ़ना था, उपन्यास का क्या पढ़े थे हम, उपन्यास का तो उद्भव विकास तो पढ़ना ही पढ़ना है, उद्भव और विकास से प्रश्न आएंगे। प्लस आपके सिलेबस में एक उपन्यास डाला गया है, उसका नाम क्या है, महाभोज, मन्नू भंडारी का लिखा हुआ है उपन्यास है महाभोज, इसको भी आपको पढ़ना है, ये आपके पाठ्यक्रम में है। ये महाभोज आपको पढ़ने को, पूरी कहानी आपको पूरा उपन्यास मिलेगा। बात समझ गए, कहानी का मतलब बात समझ गए, आप समझ पा रहे हैं ना आप लोग कि उपन्यास कहानी का तो उद्भव विकास तो वो तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, वहां से भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बात समझ गए हो, मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग, तो वहां से पढ़ना है। और इसके बारे में मतलब आपके पॉइंट पे उससे रिलेटेड क्या दिया गया है, तो कहानी के बारे में, अब कहानी में कफन, हिंदी कहानी में कफन पढ़ना है, प्रेमचंद की लिखी हुई है। पावजेब पढ़ना है, जैनेन्द्र कुमार का है। ग्रेगीन आपका अज्ञे का है। पर्दा यशपाल का है। तीसरी कसम रेणु की है। बोलने वाली औरत ममता कालिया की है, ठीक है। बात समझ गए, कितनी कहानी है, 1 2 मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 कहानियां आपको पढ़नी है, आपके पॉइंट पे रहेगा आपका। तो बात समझ गए, हिंदी उपन्यास जिसमें कि कहानी पढ़ना है, आपको ये पढ़नी है कहानी, और उपन्यास में एक आपका उपन्यास डाला गया है महाभोज, मन्नू भंडारी का। बात समझ गए। अगर हम बात करें 5वीं यूनिट, तो हिंदी नाटक आधे अधूरे मोहन राकेश का पढ़ा, मतलब मोहन राकेश को पढ़ना है, इनका लिखा हुआ है आधे अधूरे नाटक है, पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलता है नाटकों से। एकांकी की बात करें, तांबे का कीड़ा भुवनेश्वर का लिखा है। लक्ष्मी का स्वागत आप कक्षा 9 में या 10 में पढ़े भी हैं इसको, ठीक है। उपेंद्र नाथ अस्क का लिखा हुआ है, मतलब मेरा नाम नहीं है, ये किसी दूसरे का है, मतलब लेखक है लेकिन हमारे नाम से मिलता जुलता है। उपेंद्र नाथ अस्क है, हमारा नाम उपेंद्र शर्मा है, ठीक है। तो बात समझ गए, तांबे का कीड़ा भुवनेश्वर का है। लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अस्क का है, अस्क इनका टाइटल है, बाकी नाम रियल इनका क्या है, उपेंद्र नाथ है। तो बात समझ गए, क्लियर हो गई आपकी मैटर, क्लियर हो गया। अगला आपका है ये 6 यूनिट, जिसमें हम पढ़ेंगे निबंध। यस से हिंदी निबंध। सबसे पहले आप कक्षा 12 में पढ़े थे, भारत वर्षों उन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ, ठीक है, पढ़े थे आप इसको, ठीक है। भारत वर्षों उन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसमें आप कहते हैं कि पृथ्वी हमारी माता है, हम उसके क्या हैं, पुत्र हैं। ये कोट वहां पर आता है, सूक्ति के रूप में भी वहां पर व्याख्या में आता था, इंटर की क्लास में पढ़े थे आप सब, जिनको पढ़े होंगे याद होगा। कविता क्या है, ये भी निबंध है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। कुटज जानते हैं,
डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। उत्तरा फाल्गुन के आसपास कुबेरनाथ राय जी का है। ये सब निबंधकार हैं, भारतेंदु युग के हैं सबके सब। तुम चंदन हम पानी, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। अब अगर हम बात करें तो ये हिंदी निबंध जितने निबंधकार हैं ये सब भारतेंदु युग के ही हैं और स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र भी इस युग में शामिल है। तो ये बात हुई आपके कितने पढ़ने हैं, 4-5 पढ़ने हैं आपको, 5 आपको निबंध पढ़ने हैं। भारत उन्नति कैसे हो सकती है, कविता क्या है 2, कुटुज क्या है 3, उत्तरा क्या है 4, ठीक है, चंदन तुम चंदन हम पानी, 5 निबंध आपको पढ़ने हैं। आपको लग रहा है ना कि सिलेबस बहुत बड़ा है, रियल में है कि अब आपको पढ़ना है, लेकिन सारी चीजें नहीं आनी है एक जगह से, लेकिन आपको समझ रखना है कि आपका जो टॉपिक आएगा यहीं से आएगा। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 7 की। अन्य गद्य विधाओं में अगर हम बात करें तो प्रथम खंड में क्या क्या आना है। रेखा चित्र में गिल्लू पढ़ना है आपको, कक्षा 9 में आप पढ़े थे, महादेव वर्मा का है, ठीक है। संस्मरण में 30 वर्ष का साथी रामविलास शर्मा जी का है। जीवनी के अंश में पढ़ेंगे कलम का सिपाही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि कक्षा 12 और ऑप्शनल में आता था। कलम का सिपाही अमृत राय, ये अमृत राय क्या है, प्रेमचंद के पुत्र जी हैं, उन्हीं की जीवनी है कलम का सिपाही। रिपोर्टाज की अगर हम बात करें, ऋण जल धन जल, रेणु लिखा हुआ है। व्यंग आपका एक है भोला राम का जीव, हरिशंकर परसाई की वैसे तो कहानियां रेडियो के जो आपको हवा महल प्रोग्राम आता है उस पर बहुत ज्यादा आती हैं, अभी भी आती है हवा महल प्रोग्राम, क्योंकि अभी भी चल रहा है तो वहां पर देखने को हमको सुनने को मिलती हैं। तो भोला राम का जीव, हरिशंकर परसाई, ये बहुत अच्छे नाटककार हैं, अंकिकार हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं और इनकी कहानियां और इनकी मूवी भी कई सारी रिलीज हुई हैं, बनी हुई हैं इनकी कहानियों पर, तो आप इन सबको जानते होंगे और नहीं जानते तो जान लें। अगर हम अन्य विधाओं में बात करेंगे, आपका अन्य विधाओं में, गद्य विधाओं में द्वितीय खंड आपका जो है यात्रा वृत्तांत है। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन की है, बहुत इनको अथाथो घुमक्कड़ कहा जाता है, इनकी रचना भी थी कक्षा 12 में जो पढ़े होंगे, एक रचना थी इनकी यात्रा वृत्तांत ही है। डायरी की अगर बात करें, एक लेखक की डायरी मुक्तिबोध साहब लिखते हैं। इंटरव्यू आपकी एक विधा है। मैं इनसे मिला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये दोनों इंटरव्यू किसके हैं, पद्म सिंह शर्मा, इनका नाम जो है कमलेश कहा जाता है इनको। तो ये इन्होंने लिखा है, मैं इनसे मिला, श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। पद्म सिंह शर्मा ने इसको क्या किया है, लिखा है, ठीक है। आत्मकथा की अगर हम बात करें तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का लिखा हुआ, ये आपका क्या है, बिल्कुल पूरी तरीके से आपका ये है आत्मकथा अंश जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। तो पूरे तरीके से ये सारे आपके सिलेबस कवर हो गए पूरे अच्छे से, ठीक है। हमने सारी चीजें करा दी आपको, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो बस इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, रखे रहिए आपके पास, अब बुक आप कंप्लीट हो जाए, आप ये एडमिशन वगैरह करा लीजिए, ठीक है। जो भी चीजें हैं आप अपने तैयारी को मेंटेन करिए। सिलेबस आपका ये फर्स्ट पेपर मिल गया है, सेकंड पेपर भी आपकी कल क्लास हो सकती है अपलोड हो जाए, प्रयास पूरा करेंगे, कल अपलोड हो जाए ना तो परसों आपको अपलोड कर दी जाएगी। रेगुलर बेसिस पे सारे सिलेबस पहले हम कवर करा देंगे, फिर उसके बाद फिर जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा हिंदी से रिलेटेड, संस्कृत से रिलेटेड या फिर अदर सब जो हमारे हिसाब से बन सकेगा उसको आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन सिलेबस लगभग हम आपको हर सब्जेक्ट का क्या करेंगे, प्रयास कराएंगे कि आपको पूरा प्रोवाइड कर दिया जाए, ठीक है। तो बाकी आप सब मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बाकी मिलते हैं फिर अगले एक नए सेशन के साथ, नए सेकंड पेपर, इसका सेकंड पेपर सेकंड क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।